भारत के साथ साथ अमेरिका और कुछ कंट्रीज ने यूनाइटेड नेशंस के सामने एक डिमांड रखी थी, लेकिन ईरान ने इसको मानने से इनकार कर दिया है। एयर इंडिया की फ्लाइट 171 के क्रैश को इंटेलिजेंस एजेंसीज दोबारा से क्यों रिव्यू कर रही हैं? क्रूड ऑयल के लिए भारत को अमेरिका, रशिया या मिडिल ईस्ट के किसी भी अरब देशों के हाथों ब्लैकमेल ना होना पड़े, इसके लिए भारत सरकार ने एक इंपॉर्टेंट स्टेप उठाया है। एंड इसके अलावा भी काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर बिल्कुल देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत के हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के बारे में, जो लगातार देश छोड़कर दूसरी कंट्रीज में जाकर सेटल हो रहे हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। हेनले प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट 2025 ने भारत के बारे में कहा है कि साल 2025 में 3,500 से भी ज्यादा मिलियनर्स भारत से मूव होकर अब्रॉड चले जाएंगे और दूसरी किसी कंट्रीज की सिटीजनशिप लेकर वहां पर सेटल हो जाएंगे। इन सब लोगों की कंबाइंड वेल्थ $26.2 बिलियन बताई जा रही है। भारत से जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स देश छोड़कर फॉरेन कंट्रीज में सेटल हो रहे हैं, उनकी फर्स्ट चॉइस है मिडिल ईस्ट और स्पेशली यूनाइटेड अरब एमिरेट यानी कि यूएई, क्योंकि यहाँ पर हाई लिविंग स्टैंडर्ड्स के साथ साथ लो टैक्सेशन का भी फायदा मिलता है। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स की कंप्लेंट है कि करोड़ों रुपीस टैक्स भरने के बाद भी भारत में क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं है और जितना टैक्स वो भारत में भर रहे हैं, सरकार उसके अकॉर्डिंग उनको फैसिलिटेट भी नहीं कर रही है। वैसे कारण जो भी हो, लेकिन ये वेल्थ माइग्रेशन अब भारत के लिए भी एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम बनते जा रही है। लोग पैसा भारत में कमा रहे हैं, लेकिन उसको खर्च करने या इन्वेस्ट करने या फिर पर्सनल रीजन से कंप्लीटली शिफ्ट होकर बाहर किसी और देश में जा रहे हैं। इसको रोकने के लिए भारत सरकार टैक्स को कम करे या कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाए, इसके ऊपर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है एयर इंडिया की फ्लाइट 171 की क्रैश इन्वेस्टिगेशन से संबंधित। एयरक्राफ्ट के क्रैशेस की इन्वेस्टिगेशन के लिए भारत में जो एजेंसी है उसका नाम है एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, और ये जो एयर इंडिया की फ्लाइट क्रैश हुई है इसकी इन्वेस्टिगेशन भी भारत की यही एजेंसी कर रही है। अभी जो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है, इसके डायरेक्टर जनरल हैं GVG युगेंद्र सर, एंड इन्हीं की लीडरशिप में एयर इंडिया की फ्लाइट 171 के क्रैश की इन्वेस्टिगेशन चल रही है और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि बोइंग 787 एयरक्राफ्ट में आखिरकार क्या कमियां थी जिसके कारण ये क्रैश हुआ, या फिर इसमें कोई आउटसाइडर का एंगल है। न्यूज निकल कर आ रही है कि सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसीज की लेटेस्ट थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट में एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल GVG युगेंद्र सर की जान के ऊपर खतरा बताया गया था, जिसके बाद होम मिनिस्ट्री ने GVG युगेंद्र सर को एक्स कैटेगरी का सिक्योरिटी कवर दे दिया है। अब इसके बाद CRPF के कमांडोज का सिक्योरिटी कवर उनको दिल्ली और देश में वो जहां भी जाएंगे हर जगह मिलेगा। 4 कमांडोज युगेंद्र सर को 24 घंटे एस्कॉर्ट करेंगे। सेम इसी तरह की थ्रेट परसेप्शन रिपोर्ट के बाद भारत ने दलाई लामा की सिक्योरिटी को भी और मजबूत कर दिया था। थ्रेट परसेप्शन रिपोर्ट एक ऐसी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होती है जिसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज द्वारा देश के सामने आने वाले संभावित खतरों का अंदाजा लगाया जाता है और ये बताया जाता है कि क्या क्या खतरे हो सकते हैं और उन खतरों से निपटने के लिए रिकमेंडेशंस भी दी जाती हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत के स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स को लेकर। स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स होते हैं क्रूड ऑयल का ऐसा स्टॉक पाइल, ऐसा भंडार जिसको किसी भी इमरजेंसी के समय इस्तेमाल करने के लिए मेंटेन किया जाता है। अलग अलग लोकेशंस के ऊपर क्रूड ऑयल की स्टोरेज के लिए स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स बनाए जाते हैं ताकि कल को रीजन में अगर वॉर हो जाए, नेवल ब्लॉकेड के कारण भारत में शिप्स आना बंद हो जाए, या फिर किसी पेंडेमिक या फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण क्रूड ऑयल की कीमतें अचानक से बढ़ जाएं, शिपिंग रूट्स प्रभावित हो जाएं, जैसे रिसेंटली ईरान ने कहा था कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर रहा है, यानी कि किसी भी तरह की इमरजेंसी के दौरान देश को क्रूड ऑयल की शॉर्टेज ना हो जाए, इसलिए हर एक देश स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स बनाता है। भारत जैसा देश जो अपना 85% क्रूड ऑयल दूसरी कंट्री से परचेज करता है, इंपोर्ट्स के ऊपर हम पूरी तरह से डिपेंडेंट है, हमारे लिए तो स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स जितने ज्यादा हों उतने ही कम हो। इसलिए भारत सरकार ने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स को लेकर एक बहुत ही बड़ा फैसला किया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत सरकार ने देश में 6 नए स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स बनाने का फैसला किया है। ये 6 के 6 अलग अलग लोकेशंस के ऊपर बनाए जाएंगे। पब्लिक सेक्टर की इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी कंपनी इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड को प्रपोज्ड लोकेशंस के लिए इन स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स की डिटेल्ड फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाने का टास्क दे दिया गया है, यानी कि काम की शुरुआत हो गई है। गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट रिफाइनरीज को मिलाकर इस समय भारत के पास जो स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स हैं वो हमें 77 दिन यानी कि 77 डेज का बैकअप दे सकते हैं। भारत सरकार इसको बढ़ाकर 90 दिन तक करना चाहती है, इसलिए ये 6 नए स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स बनाने का फैसला किया गया है। इनकी लोकेशंस के बारे में बताया जा रहा है कि 2 लोकेशंस तो ऑलमोस्ट कंफर्म हो गई हैं। पहली है मैंगलोर स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो कि कर्नाटका में है, और सेकंड लोकेशन बताई जा रही है बीकानेर राजस्थान में। बाकी की जो 4 लोकेशंस हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो देश की कोस्ट लाइन्स यानी कि समुद्री तट के पास होंगी, या तो क्रूड ऑयल की रिफाइनरीज के पास ही इनको बनाया जाएगा ताकि इनका एक्सेस और ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो सके। स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स न सिर्फ इमरजेंसी में काम आते हैं बल्कि इससे
हम किसी भी दूसरी कंट्रीज के सामने ब्लैकमेल नहीं होंगे। अगर भारत के पास अच्छी क्वांटिटी में ऑयल रिजर्व्स होंगे तो भारत ऑयल इंपोर्टर्स के साथ इजी टर्म्स के ऊपर लॉन्ग टर्म डील साइन कर सकता है, नेगोशिएट कर सकता है। स्पॉट मार्केट से हमको हाई प्राइस के ऊपर हमेशा क्रूड ऑयल परचेज करने की मजबूरी नहीं होगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जियोपॉलिटिकल लेवरेज बनी रहती है। हमें अचानक से क्रूड ऑयल की शॉर्टेज या कीमतों के बढ़ने के डर से मिडिल ईस्ट या किसी भी ऑयल सप्लाई करने वाले देश के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। नेक्स्ट अपडेट आ रही है ईरान को लेकर। आपको याद होगा अभी कुछ ही दिन पहले यूनाइटेड नेशंस में ईरान की न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर हमलों को लेकर एक मीटिंग हुई थी। इसी मीटिंग में भारत समेत अमेरिका और कई सारे देशों ने मांग रखी थी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ईरान की न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर नजर रखे, वहां पर विजिट्स करे और बाकी देशों को ये अपडेट देते रहेगी अमेरिका की बॉम्बिंग्स के बाद अब यहाँ पर रेडिएशन का क्या लेवल है। क्योंकि रेडिएशन अगर फैल गई तो ईरान के साथ साथ रीजन के बाकी देशों के ऊपर भी इसका असर पड़ेगा। अभी तक क्या था कि ईरान की गवर्नमेंट अपनी न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को इंस्पेक्शन करने देती थी। इंटरनेशनल साइंटिस्ट आते थे और यहाँ पर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की तरफ से सर्विलांस कैमरास लगाकर मॉनिटरिंग भी होती थी। बीच बीच में ईरान थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस लगाता था, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स ईरान इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के ऑफिशियल्स को यहाँ पर आने देता था और ये कहता था कि हम बस सिविल यूज के लिए न्यूक्लियर एनर्जी को जनरेट कर रहे हैं और न्यूक्लियर वेपन्स बनाने का हमारा कोई भी प्लान नहीं है। लेकिन सीज फायर के बाद इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के ऑफिशियल्स ईरान जाकर ये चेक करना चाहते थे कि अमेरिका और इजराइल के हमलों में ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को कितना नुकसान पहुंचा है। ऐसे में जब ईरान से कहा गया कि ईरान की सरकार इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के साइंटिस्ट की एक टीम ईरान भेजने वाली है और ईरान की गवर्नमेंट उनकी न्यूक्लियर साइट्स तक विजिट को फैसिलिटेट करे, इसको ईरान की गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया है। न्यूज निकल कर आ रही है कि ईरान ने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के ऑफिशियल्स और साइंटिस्ट के ईरान में एंटर होने के ऊपर ही रोक लगा दी है। ईरान ने कहा है कि वो आज के बाद किसी भी इंटरनेशनल ऑफिशियल या फिर यूएन एजेंसी को अपनी न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर इंस्पेक्शन करने की परमिशन नहीं देंगे। ईरान ने आरोप लगाया है कि ये लोग वहां पर बस जासूसी करने आते हैं। इसके साथ ही ईरान ने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के सर्विलांस कैमरास भी रिमूव कर दिए हैं और कहा है कि वो कोई भी फुटेज या डेटा अब इस एजेंसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। नेक्स्ट अपडेट आ रही है अमेरिका से। आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी कुछ ही महीने पहले रेमिटेंसेस के ऊपर 3.5% का टैक्स अनाउंस किया था। यानी जो भी फॉरेन नेशनल्स अमेरिका से अपने देश में पैसे भेजते हैं उसके ऊपर 3.5% टैक्स अनाउंस किया गया था। इस टैक्स के कारण भारत को 1.5 से 2 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हो रहा था और ये हर साल बढ़ते जाएगा क्योंकि अमेरिका से भी रेमिटेंसेस भारत में हर साल बढ़ रही है। इसी रेमिटेंसेस टैक्स को लेकर अब न्यूज निकल कर आ रही है कि अमेरिका की सीनेट ने इस टैक्स को 3.5% से कम कर 1% तक कर दिया है और ये 1% भी अमेरिका में इशूड किसी भी अमेरिका के क्रेडिट या अमेरिका के डेबिट कार्ड के ऊपर लागू नहीं होगा और ये बस दूसरी कंट्रीज के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अकाउंट के ऊपर लागू होगा। यानी कि यूएस सीनेट ने डोनाल्ड ट्रंप के इस टैक्स को ऑलमोस्ट पावरलेस बना दिया है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो को लेकर, जो कि एक अफ्रीकन देश है। रिसेंटली जो भारत पाकिस्तान के बीच मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसमें भारत ने लॉइटिंग म्यूनिशंस का भी यूज किया था। लॉइटिंग म्यूनिशंस को कामिकाजे ड्रोन्स या फिर सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग ड्रोन्स कहा जाता है और ये लॉइटिंग म्यूनिशंस ड्रोन की तरह उड़ते हैं और जब तक इनको एग्जैक्ट टारगेट नहीं मिलता है या फिर इनको टारगेट को समय लेकर हिट करना होता है तब तक ये लॉइटिंग म्यूनिशंस एनिमी टारगेट के आसपास ही लॉइटर करते हैं, यानी कि आसमान में मंडराते रहते हैं। जैसे टारगेट लॉक होता है ये खुद को उस टारगेट के ऊपर गिराकर ब्लास्ट कर देते हैं और अपने साथ साथ टारगेट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। पाकिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट में भारत के लॉइटिंग म्यूनिशंस को काफी सक्सेस मिली थी, जिसकी वजह से कई सारे देशों की सेना अब भारत के स्मॉल वेपन्स के बारे में लगातार इंक्वायरी कर रही है। लेकिन इस बार इंक्वायरी के साथ साथ लॉइटिंग म्यूनिशंस का भारत को एक बहुत ही बड़ा ऑर्डर भी मिल गया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ने भारत की एक प्राइवेट कंपनी से डायरेक्ट डील साइन कर ली है और लॉइटिंग म्यूनिशंस यानी कि कामिकाजे सुसाइड ड्रोन्स का एक बहुत ही बड़ा ऑर्डर प्लेस किया है। कॉन्गो मिलिट्री के ऑफिशियल्स जब भारत आए थे तब से वो डील साइन करने का मन बना रहे थे। अफ्रीकन कंट्रीज इस समय चाइना से एमुनिशंस और डिफेंस इक्विपमेंट परचेज कर रही हैं, जो कि पुअर क्वालिटी के हैं और आफ्टर सेल सपोर्ट भी बिल्कुल अच्छी नहीं है। इसी के चलते अब कई सारे अफ्रीकन देश भारत की डिफेंस इंडस्ट्री का रुख कर रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत में रोड सेफ्टी को लेकर। ये तो हम सबको पता है कि एक्सीडेंट्स में सबसे ज्यादा जान 2 व्हीलर्स के ऊपर सवार लोगों की जाती है, इसलिए भारत सरकार ने सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 में बदलाव करके एक नया रूल इंट्रोड्यूस करने का फैसला किया है। वैसे तो ये 2 रूल हैं और इन नए रूल के मुताबिक जब भी 2 व्हीलर कंपनीज कोई स्कूटी या फिर बाइक सेल करेंगी वो कस्टमर्स को 2 हेलमेट भी प्रोवाइड करेंगी और ये दोनों हेलमेट्स जो कस्टमर को दिए जाएंगे ये BIS स्टैंडर्ड्स के होने चाहिए और इनकी क्वालिटी तय सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। इसके साथ ही एक और रूल भारत सरकार ये भी ला रही है कि 1 जनवरी 2026 यानी कि अगले साल से जो भी बाइक्स और स्कूटी
50 सीसी की कैपेसिटी से ज्यादा की होंगी उनके अंदर एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम यानी कि ABS सिस्टम लगा होना चाहिए। अब ये दोनों प्रपोजल भारत सरकार ने 23 जून को नोटिफाई किए हैं। रूल्स के अकॉर्डिंग स्टेक होल्डर्स और आम पब्लिक के पास 1 महीने का समय है इस रूल में सजेशंस ऐड करने की या फिर ऑब्जेक्शन के लिए। इसके बाद ये नए रूल फाइनल गैजेट में पब्लिश कर दिए जाएंगे और सरकार फाइनल नोटिफिकेशन भी जारी कर देगी, यानी कि अगले 4-5 महीने के अंदर ये रूल्स भारत में लागू हो जाएंगे। अब ABS वाला रूल तो काफी बढ़िया है, लेकिन ये जो 2 हेलमेट्स वाला रूल है इसके नाम पर कंपनीज कस्टमर से मनमर्जी अमाउंट और मुंह मांगा दाम न वसूलने लग जाएं, इसके ऊपर भारत सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।